जरा इस लाइन पर ध्यान दीजिए, टीवी या बीवी। टीवी सुनकर ही हंसी आ जाती है ना। ये एक ऐसा मजेदार सवाल है जो सीधा आपका ध्यान खींच लेगा। नमस्कार। आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ी है। एक तरफ है हमारी वही रोजमर्रा की फैमिली लाइफ, पुरानी यादें, और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा बचपन का गेमिंग का सपना जो अब पूरा होने जा रहा है। मतलब ये देखना अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि कैसे आम जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स एक अचानक आई बड़ी खुशी में बदल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जरा इस लाइन पर ध्यान दीजिए, टीवी या बीवी। टीवी सुनकर ही हंसी आ जाती है ना। ये एक ऐसा मजेदार सवाल है जो सीधा आपका ध्यान खींच लेगा। ये छोटा सा मजाक असल में इस पूरी कहानी के उस आधी रात वाले क्लाइमैक्स की एक झलक है, जहां एक ब्रांड न्यू गैजेट घर के बाकी रिश्तों पर थोड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन उस आधी रात के मजेदार किस्से तक पहुंचने से पहले देखते हैं कि आखिर इस पूरे दिन की शुरुआत कैसे हुई। तो दिन का शुरुआती सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ता है। पहले एक बिल्कुल नॉर्मल सी मॉर्निंग ड्राइव, फिर रास्ते में मिठाई खरीदना, जैसा रोज का काम। उसके बाद नानी के घर की एक बेहद प्यारी पुरानी यादों से भरी मुलाकात, और आखिर में यह सफर पहुंचता है अपने सबसे बड़े पीक पर, जहां खुलासा होता है एकदम हाईटेक स्टूडियो सेटअप का। मतलब सुबह परंपरा से शुरू होकर रात तक बात पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर आ जाती है। वैसे सफर के शुरू में ही एक बड़ा ही रिलेटेबल और हल्का फुल्का पल आता है। कार में घूमते हुए अवंतिका मजाक में सौरव को कंजूस कहकर चिढ़ाती हैं। अब हाथ सोचेंगे, मर्सिडीज चलाने वाला कंजूस कैसे? तो भाई साहब, कारण यह है कि उन्हें मिठाई हमेशा उसी दुकान से लेनी है जहां से डिस्काउंट मिलता हो। यह एक ऐसी नोकझोंक है जो आपको लगभग हर घर में देखने को मिल जाएगी, और यही चीज इस कहानी को सीधा आपसे और हमसे जोड़ देती है। अब यहां पर एक बहुत ही कमाल की चीज निकल कर आती है। एक व्लॉगर का दिमाग आखिर काम कैसे करता है? अवंतिका का लॉजिक बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट है। जब एक महंगी मर्सिडीज खरीदी जाती है तो वो सिर्फ एक खर्चा नहीं होता, उसे कंटेंट बनाने के लिए कैसे यूज किया जाता है ये देखिए। गाड़ी खरीदना बन गया व्लॉग डिलीवरी, उस पर पेंट या पीपीएफ कराना बन गया व्लॉग अपडेट, और अगर गाड़ी को पहाड़ों या नदी में उतार दिया तो वो बन गया एक वायरल एक्शन व्लॉग। सिंपल सी बात है, व्लॉगिंग की दुनिया में आपका हर खर्चा असल में आपका एक कंटेंट रिकवरी एसेट होता है। और इसी पर अवंतिका कहती हैं, मेरे पास कोई फिल्टर नहीं है, मैं सीधे मुद्दे की बात करती हूं। उनका यह कहना इस कहानी में उनकी असली जगह को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, व्लॉगर्स की दुनिया थोड़ी अलग होती है, जहां हर चीज को कैमरे के लेंस से देखा जाता है। लेकिन अवंतिका की ये नो फिल्टर आवाज उस ग्लैमर वाली दुनिया में एक परफेक्ट बैलेंस ले आती है, जो बिल्कुल असली है और ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हुई है। खैर, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब उनकी गाड़ी शहर के उन पुराने इलाकों से गुजरती है तो कहानी अचानक से डीप नॉस्टैल्जिया में चली जाती है। यह सिर्फ एक ड्राइव नहीं है, ये उन पुरानी गलियों और जगहों का एक ऐसा सफर है जो वक्त के साथ बेशक बदल चुकी हैं, लेकिन यादों में वो आज भी वैसी ही हैं, बिल्कुल ताज़ी। यहाँ पे कुछ बहुत ही पर्सनल और गहरी यादें सामने आती हैं। सोचिए, सड़क पर चलते हुए उस जगह को पॉइंट करना जहाँ कभी नहर हुआ करती थी, या फिर बिल्कुल वही स्पॉट पहचानना जहाँ बचपन में आपका स्कूटर स्लिप हुआ था। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उन चोटों के टांकों के निशान आज तक बचे हुए हैं, और उन लोकल लोगों को दिल से याद करना जिन्होंने उस वक्त मदद करके हॉस्पिटल पहुंचाया था। ऐसी बातें सच में ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कैसे हमारे आसपास की जगहें हमारी पुरानी कहानियों को हमेशा के लिए अपने अंदर समेटे रखती हैं। अब अगर हम सौरभ के डेली रूटीन पर एक नजर डालें तो समझ आता है कि उनका 75% वक्त सिर्फ काम और व्लॉगिंग में निकल जाता है। रिश्तेदारों के लिए मुश्किल से 25% टाइम ही बच पाता है, और उन्होंने ये बात बिल्कुल सच मानी भी है कि उनका शेड्यूल इतना पैक्ड होता है कि एक्सटेंडेड फैमिली से मिलना बहुत रेयर है। यही वजह है कि इनकी ये वाली ट्रिप इतनी खास बन जाती है, क्योंकि शादी के 5 महीने बाद ये आखिरकार पहली बार मिलने जा रहे थे। और इसके बाद सफर हमें ले आता है नानी के घर। यहां पहुंचते ही जो फीलिंग आती है ना, वो शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। अपनी जड़ों की तरफ लौटना बिल्कुल वैसा ही सुकून देता है। इतने महीनों बाद वहां आना और उस पूरे ट्रेडिशनल देसी माहौल में घुल मिल जाना आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी से एक ऐसी शांति देता है जिसकी हम सबको कभी ना कभी जरूरत होती है। नानी के घर पर एंटर करते ही आरती के साथ जो देसी स्वागत हुआ, और फिर आंगन में लगे पेड़ों से अपने हाथ से कच्चे आम तोड़ना, वाह, ये सब देख कर ना बस अपने बचपन की गर्मियों की छुट्टियां याद आ जाती हैं। वो दिन जब दादा दादी या नाना नानी के लाड़ प्यार में पूरा दिन निकल जाता था। ये छोटी छोटी बातें याद दिलाती हैं कि आखिर हमारी इन्हीं फैमिली ट्रेडिशंस में कितनी सारी बेफिक्री और खुशियां छुपी होती हैं।
लेकिन भाई साहब, जैसे ही शाम ढलती है, माहौल में एकदम से 180 डिग्री का टर्न आता है। नानी के घर की उस देसी शांति और सुकून से निकलकर अब वापसी होती है घर की तरफ, जहां एक बहुत बड़ा हाईटेक सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है। यहां से हमारी कहानी पूरी तरह बदल जाती है और फोकस चला जाता है प्योर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बचपन के एक सपने पर। 85 यानी 85। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये नंबर है उनके नए खरीदे गए गेमिंग टीवी के साइज का, पूरे 85 इंचेस। आप खुद सोचिए, इतना बड़ा साइज अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि ये भाई कोई आम शॉपिंग नहीं थी, ये दरअसल एक बहुत बड़े सपने का पहला कदम है जिसे अब अपने ही घर में सेट किया जा रहा है। और इस टीवी के साथ एक और सॉलिड नंबर जुड़ा हुआ है, 144। ये इसकी रिफ्रेश रेट है, 144 हर्ट्ज। अब जिन्हें टेक की उतनी नॉलेज नहीं है, उनके लिए आसान भाषा में समझाऊं तो ये खूबी इस टीवी को एक नॉर्मल स्क्रीन से हटाकर एक बीस्ट लेवल गेमिंग डिस्प्ले बना देती है। यहाँ हर एक एक्शन, हर एक फ्रेम इतना स्मूथ चलता है कि कोई लैग नहीं, कोई रुकावट नहीं। एक हार्डकोर गेमर के लिए ये समझ लीजिए जन्नत है। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला? ये नया ड्रीम स्टूडियो या थिएटर रूम आखिर दिखता कैसा है? एक जायंट 85 इंच का डिस्प्ले जिसके साथ है एक माइंड ब्लोइंग साउंड बार और नया नवेला प्लेस्टेशन 5 का सेटअप। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस रूम को सिर्फ एक अकेले इंसान के लिए नहीं बनाया गया है। सोफा लगा है 2-3 लोगों के आराम से बैठने के लिए, और बाकी फ्लोर पर 10-15 लोग मस्त लेटकर मूवी या गेम एंजॉय कर सकते हैं। आगे चलकर इस कमरे को साउंड प्रूफ करने का भी प्लान है, ताकि आधी रात को चाहे कितना ही शोर क्यों ना मचे, बाहर किसी को डिस्टर्ब ना हो। लेकिन इन सब चमकीले गैजेट्स से ज्यादा इसके पीछे का इमोशन सबसे ज्यादा फील होता है। अवंतिका कहती हैं कि उनका सपना था और उन्हें इतना खुश देखकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। देखिए, साफ सी बात है, ये किसी पैसे वाले का शो ऑफ नहीं है, ये एक क्रिएटर के उस बचपन के सपने के पूरा होने का मोमेंट है जो उसने शायद बहुत पहले देखा था। जब कोई इंसान अपना इतना पुराना सपना पूरा करता है ना, तो उसकी वो खुशी सिर्फ उस तक नहीं रहती, पूरी फैमिली उसमें शामिल हो जाती है। ये सच में दिल छूने वाली बात है। सपना सामने हो तो भाई इंतजार कौन करता है? तुरंत शुरू होती है परफेक्ट गेम नाइट की तैयारी। सबसे पहले उस मैसिव टीवी को अनबॉक्स करके दीवार पर लगाया जाता है। उसके बाद बिना वक्त गवाएं PS5 और उसके कंट्रोलर्स कनेक्ट किए जाते हैं। और क्योंकि ऐसी खुशी अकेले तो मनाई नहीं जाती, तो आधी रात को ही बॉयज को, यानी दोस्तों और भाई को, गेम खेलने के लिए बुला लिया जाता है। ये जो आधी रात वाला एक्साइटमेंट है ना, यही तो असली मजा है। और इस पूरे जोश और हल्ला गुल्ला के बीच बज जाते हैं रात के 12:30। ये वो पॉइंट है जहां कहानी एक बड़ा ही मजेदार टर्न लेती है। एक बंदा जो अपने नए खिलौने के साथ इतना बिजी हो गया है कि उसे वक्त, दुनिया, यहां तक के घर वालों का भी ध्यान नहीं रहा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हर उस घर में होती है जहां कोई नया गैजेट आता है, और इस कॉमेडी को हम सब रिलेट कर सकते हैं। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ दीवार पर चमचमाता हुआ 85 इंच का ब्रांड न्यू गेमिंग टीवी लगा है, PS5 ऑन है, और दूसरी तरफ बेचारी बीवी रात के 12:30 बजे नीचे अकेले इंतजार कर रही है। उसे लग रहा है कि भाई एक मशीन के आगे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही आज। जब वो फाइनली ऊपर आकर तंग होते हुए पूछती है कि आप तो बीवी को भूल ही गए, तभी वो एपिक मजेदार जवाब आता है, टीवी या बीवी? टीवी। ये वही हल्की पुल्की हस्बैंड वाइफ वाली नोकझोंक है जहां दोनों इस सिचुएशन के मजाक को समझते हैं। तो आज का ये सफर हमें एक बहुत ही मजेदार और डीप सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आपसे पूछता हूं, जब बचपन का देखा गया कोई सपना सालों की मेहनत और इंतजार के बाद आखिरकार सच हो जाता है, तो उस असीम खुशी के लिए आप अपनी कितनी नींद कुर्बान करने को तैयार हैं? शायद पूरी रात, है ना? ये कहानी आखिर में हमें यही सिखाती है कि जिंदगी का असली मजा बैलेंस में है। एक तरफ अपनी जड़ों और फैमिली के साथ जुड़ी पुरानी यादें, और दूसरी तरफ उन सपनों को खुलकर जीना जो हमें हमेशा आगे बढ़ने का जोश देते हैं। तो आप अपने सपनों को कैसे जीते हैं? आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।